श्लोक। प्रेतो गुरु शिष्य 10 रात्रेण शुद्धयति गुरु प्रेतस्य 10 रात्रेणी शुद्धयति। जो शरीर मर जाता है, जो शरीर नहीं रह जाता, जिसको लाश कहते हैं, शव, उसका नाम है प्रेत। वेदों में पढ़ लीजिए और सब जगह सुन लीजिए, उसका नाम है प्रेत। प्रेत अलग से कोई चीज नहीं है कि वो आपके लगती है। मरे हुए शरीर का नाम प्रेत है और मर जाने के बाद वही भूत हो गया। भूत माने भूतकाल व्यतीत हो गया। भगवान कहते हैं गुरोह प्रेतस्य शिष्यत्व मधाचरेण। ये कहते हैं वो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, सत्य पर प्रकाश डाला है उन्होंने, अंधविश्वास पर नहीं। अंधविश्वास पर नहीं। भूत माने जो बीत गया है। तू सर्वभूतों में आई है। देखिए ये कितना अच्छी बात है। तू सर्वभूतों में आई है। बजवाते हैं आप। तू सर्वभूतों में आई है। भगवान कृष्ण के लिए लोग कह रहे हैं, कोई कभी कहता है कि ये जो भूत प्राणी बैठे, भूत प्राणी 2 शब्द हैं भूत में। ध्यान से सुनिएगा, कठिन बातें चल रही हैं ना, अभी से पुराण चल रहा है, आप इनको सुनिए। भूत माने बीत गई हुई, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आगे आने वाला वर्तमान काल, और भूतकाल माने बीत गया। और भूत का एक और अर्थ है, भू माने पृथ्वी, ता माने तल, पृथ्वी के तल में रहने वाले समस्त भूत प्राणी हैं। हम सब लोग भूत प्राणी कहे जाते हैं। तू सर्वभूतों माही है। भूत प्राणी सबके अंदर आत्मा के रूप में है। तू सर्वभूतों माही है। तेरे सिवा कुछ नहीं है। तू सूत्र सब में पूर्ण है। निष्क्रिय सदा निसंग तू, करता नहीं भोगता नहीं, निर्भय निरंजन है अचल, आता नहीं जाता नहीं, सब भूत तेरे माही है। तू सर्वभूतों माही है। तू सूत्र सब में पूर्ण है, तेरे सिवा कुछ नहीं है। ऐसा कहा गया, तेरे सिवा कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो ये बात बनी चली जा रही है, और कुछ लोग इसको हवा दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन लोगों का, जो लोग हमारे देश में इस प्रकार भूत प्रेतादि का भूत प्रेतादि बता करके ये धंधा बना रहे हैं, चला रहे हैं, और गरीब लोगों से पैसा लूट रहे हैं और धनाढ्य बन रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो कैंसर ठीक हो जाता है। किसका ठीक हो गया कैंसर? कौन आदमी ठीक हो गया है? और लोग भागे जा रहे हैं, भीड़ लगी है, और है कुछ नहीं। अंधविश्वास, बिना व्याकरण ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। और लोग, और बड़े बड़े अधिकारी लोग अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं, और कहीं कुछ नहीं। तो इस प्रकार से महाराज उन्होंने भूत प्रेत आदि को नहीं माना। कहते भ्रम है और भय का भूत है। भ्रम है, न प्रेत है, न भूत है, न कहीं कुछ है, कोई बात नहीं है। भ्रम हो जाता है। 50 बार मुझे भ्रम हुआ। मैं बहुत जानने का प्रयास किया कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है। कुछ भी नहीं है, सब ऐसे बातें। और उनकी बातें ना सुना करो जो बताना शुरू कर देते हैं कि वो मैं लेटा था, अब वो आकर के मेरे साथ बैठ गया, अब मुझसे तंबाकू मांगा। सुनिए बात झूठों की। कहीं कुछ नहीं है। जो मर गया वो लौट कर आ सकता कभी है? उसको नहीं बोलेगा जिसने मार डाला है उसको कुछ कहे करे जाकर के। एक तो क्षमा कीजिएगा, एक महिला हमारे यहाँ 3-4 महिलाएं हैं, ध्यान से सुने। और वो ये करती हैं तमाशा। अपने बच्चे को पहले सुला दिया उसने, और फिर शुरू कर दिया उसने, अब आ गया भूत उसको, और लगे भैया पैर छूने, भैया बता दो हमारा उद्धार कैसे होगा। लगे लोग इकट्ठा होकर के, और सब
एक दिन मैंने उससे कहा, हमारे दरवाजे आश्रम के बगल, हमने कहा एक दिन और दिखा दो। कल महाराज किसी से कहिएगा नहीं, दिखा देंगे, एक दिन और दिखा देंगे। ये पुजवाने के लिए सब तमाशा होता है, वो कुछ नहीं। वो एक आदमी बोल खड़ा हुआ तो उसने कहा कि तुम मत बोलो, नहीं तुम्हें खा लूंगी मैं। तो उसने कहा भला खा आइए, नहीं खा पाई, तालियां बजा तो नहीं खा पाई। तो ये बिल्कुल नहीं है। भूत प्रेतादिक जो है, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ये आया इस पर, मैं वही चर्चा कर रहा हूं। देश ठीक करना ना, समाज को ठीक करना ना, तो ये जो है ये सब चीजें हैं। ये भूत प्रेतादिक नहीं माना उन्होंने, और जातिवाद भी नहीं माना, भगवान शंकराचार्य जी भी नहीं माना, और लोगों ने नहीं माना। कर्म से जाति मानी है उन्होंने, जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, जिसके कर्म अच्छे हैं, बड़ा अच्छा सुंदर चरित्र है, जीवन है जिसका, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। कर्म से है सर। इसमें कुछ लोग हमसे नाराज हो, कुछ नहीं। अब भाई महाराज विश्वामित्र जी आप ही देख लीजिए, वो क्षत्रिय थे लेकिन महाराज वशिष्ठ ने उन्हें ब्राह्मण बनाया। अब बहुत ऐसी चीजें आई, वो मैं आपको सुनाना नहीं चाहता हूं। उसमें ऐसा लगेगा, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा उच्चते वेद जानाति विप्रा ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा रजो तपस्वी संतुष्टः क्षमा जितेन्द्रिया दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मणैः निर्भिर्गुणा चतुर्वर्णा चतुर्वेदा युगचत्वारि मेव त्रिसंध्या त्रियो देवा वर्णा अष्टादश साहुचते सह ब्राह्मणा। परंतु धूम्रपान रतो विप्रा नतिम कुर्वन्ति चेन। जो ब्राह्मण धूम्रपान में रत है, नशे में रत है, धूम्रपान रतम विप्रम नतिम कुर्वन्ति, जो लोग उनको प्रणाम करते हैं, धूम्रपान तम विप्रम नतिम कुर्वन्ति जे ते नराः नरकम यान्ति। और वो ब्राह्मण वो तो ब्राह्मण ग्राम सूकरा, ये भविष्य पुराण का कथन है, ये आया है, जो उनको दंडवत कर लेता है उनको, ऐसे लोगों को। इसीलिए रावण वध दिखाया गया, वहां पर रावण मारा गया वंश के साथ पूरा। तो कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ रखो, आप सब बड़े हो, ठीक है ना। कर्म श्रेष्ठ रखो, कर्म ही सब है, कर्म जिसके श्रेष्ठ है वही महान है, कोई भी हो। लेकिन थोड़ी बात है, थोड़ी बात यह है, अगर कोई ब्राह्मण के यहां जन्म लिया है, कोई क्षत्रिय के यहां जन्म लिया है, तो किसी ने फार्म थोड़ा भरा लिया था आपसे कि वहीं जन्म लो जाकर के, जबरदस्ती अपने कर्म के अनुसार आपने लिया, क्यों? कुछ तो बात है, पुराने पीछे से वो चीज आई है कि उनका जन्म वहां हुआ है, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे कर्म ठीक नहीं थे। इसलिए जन्म से भी माना गया है कि अगर वो जन्म से भी है ब्राह्मण तो भी वो आदरणीय है। तालियां बजा दो। हमारे यहां वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, और यही नहीं, इतना ही नहीं, महर्षि दयानंद जी ने मूर्ति पूजा नहीं मानी। जरा मूर्ति पूजा पर निर्णय देखिए क्या है। जैसे आपके यहां मूर्ति हैं और वहां वो मूर्ति खूब हम पूजा करते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते, देवी जी के मंदिर जाते, सबके मंदिर जाते, ध्यान दे, सबके मंदिर जाते, ध्यान दो मैया, इधर देखिए आप, ध्यान दीजिए, आप ध्यान से सुनिए, आप तर्क बाद में करिएगा। हम यही हैं, जिसको तर्क करना हो मुझसे बाद में आ करके भेंट कर सकता है कि आपने ऐसा कैसे कहा है। आप सुनो, यहां न पक्षपात कछु राखूं, वेद के अनुसार मैं ये सम्मत बात कह रहा हूं। मूर्ति पूजा मिथ्या है और अंधविश्वास है। ये किसने कहा? महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा से कोई लाभ न होगा। ध्यान से सुनो, अभी मैं आगे आ रहा हूं और मूर्ति पूजा को मानूंगा मैं। आप वहां न जाइए, मूर्ति पूजा पर बहुत बहस होगी अभी।